आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत आज एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक बिलों को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द करेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाज़े के मुनसिफाना और बाहमी तौर पर काबिल कबूल तस्वीर पर जोर दिया है। मार्केट ज़ाब्ताकार सेबी ने कीमतों पर काबू पाने के लिए जनवरी 2025 तक 7 ज़रूरी अशिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की मुअत्तली में तोसी कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में आज शाम मुंबई में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक बिलों को 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के सपुर्द करेगी। मुजव्वज़ा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी लोकसभा के 21 अरकान और राज्यसभा के 10 अरकान पर मुश्तमिल है। इन अरकान पार्लियामेंट में बीजेपी के रहनुमा PP चौधरी, अनुराग सिंह ठाकुर और पुरुषोत्तम भाई रूपाला, कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और NCP शरद पवार की सुप्रिया सूले के अलावा दीगर मेंबरान शामिल हैं। इन बिलों को बाज़ाब्ता तौर पर आईन में तरमीम से मुताल्लिक 129वें बिल 2024 और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुताल्लिक क़वानीन के तरमीमी बिल 2024 का नाम दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। ये मीटिंग बुनियादी तौर पर सिक्योरिटी के अहम मामलात पर मरकूज होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के हालात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की हिकमत अमली का जायजा लेना है। इस मीटिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डीका, फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के डायरेक्टर जनरल समेत फौज के सीनियर अफसरान, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और DGP के अलावा दीगर सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे। इस मीटिंग का इनेकाद जनाब अमित शाह की सदारत में मुनक़िदा इसी तरह की आला सतह की जायजा मीटिंग के तकरीबन 5 माह बाद किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए पार्टी पर इल्जाम लगाया कि वो राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में उनकी तकरीर के हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। नई दिल्ली में कल शाम पार्टी हेडक्वार्टर्स में मीडिया से बात करते हुए जनाब शाह ने इसके लिए कांग्रेस की मजम्मत की और कहा कि कांग्रेस BR अम्बेडकर की मुखालिफ है और वो रिजर्वेशन और आईन के भी खिलाफ है। संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बयान के खिलाफ कांग्रेस के इल्जाम का जवाब देते हुए कहा कि अमित शाह ने भारतीय आईन के मेमार की तौहीन करने की कांग्रेस की स्याह तारीख को बेनकाब किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर जनाब शाह के बयान के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाज किया। नामनिगारों से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनाब शाह ने अपने रिमार्क्स के जरिए आईन के मेमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तौहीन की है। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की कल नई दिल्ली में लोकसभा के रुकन असम्बली जगदम्बिका पाल की सदारत में मीटिंग हुई और बिल पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ख्यालात और मशवरे सुने गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा कि मीटिंग में बोर्ड के मेंबरान ने अपना मौकिफ पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि JPC के अराकीन ने मुजव्वज़ा तरामीम के हवाले से ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से कुछ सवालात के जवाब भी तलब किए।
पर्सनल बोर्ड के लोग आए थे, उन्होंने अपने इस बिल पे अपने व्यूज रखे हैं और उनसे हमारे मेंबर्स में काफी और क्वेश्चंस और कुछ व्यूज मांगे हैं प्रपोज अमेंडमेंट्स के बारे में। उन्होंने कहा आप लिख के भी देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी फिर हम उनको बुलाएंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 अरकान हैं, जिसमें अपोजिशन के 13 रुकन पार्लियामेंट भी शामिल हैं। वक्फ तरमीम बिल 2024 का मकसद अहम इस्लाहात लाना है, जिसमें रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, शफाफियत में इजाफा और गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई वक्फ की जायदाद को वापस हासिल करना शामिल है। इस बिल का मकसद पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद के इंतजाम में तब्दीली और इस्लाहात लाना है। मुंबई के साहिल पर कल एक कश्ती के हादसे में 3 दिफाई एहलकार समेत कम से कम 13 अफराद ने अपनी जान गंवा दी। हादसे पर रंजो-गम का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। भारतीय बहरिये के मुताबिक बहरिये का एक जहाज इंजन की आजमाइश से गुजर रहा था, जो शाम 4 बजे के करीब मुंबई के कारंजा के नजदीक मुसाफिरों की फेरी से टकरा गया। फेरी मुसाफिरों को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा ले जा रही थी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें भारतीय बहरिये के 3 एहलकार शामिल हैं। तलाश और बचाव की कार्रवाई फौरी तौर पर बहरिये ने कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ शुरू की। 4 बहरी हेलीकॉप्टर, 11 बहरी क्राफ्ट, 1 कोस्ट गार्ड का जहाज और मरीन पुलिस के 3 जहाज इस कार्रवाई में शामिल थे। 103 लोगों को इस हादसे में बचाया गया, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। भारत ने खुसूसी नुमाइंदों की 23वीं मीटिंग में चीन के साथ सरहदी तनाज़े के मुनसिफाना और बाहमी तौर पर काबिल कबूल तस्वीर पर जोर दिया है। ये मीटिंग कल बीजिंग में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और उनके चीनी हम मनसब और वजीर खारजा वांग यी के दरमियान हुई। वजारत खारजा ने कहा कि दोनों फरीकों ने जमीन पर पुरअमन सूरत हाल को यकीनी बनाने की जरूरत को नुमाया किया, ताकि सरहदी मामलात दो तरफा ताल्लुकात में होने वाली मामूल की पेशरफ्त में रुकावट न हो सके। वजारत खारजा के मुताबिक जनाब डोभाल और जनाब वांग ने इलाकाई और आलमी अमन व खुशहाली के लिए पायदार काबिले पेशगोई और दोस्ताना भारत चीन ताल्लुकात के अहम निकात पर इत्तफाक किया। जनाब डोभाल ने बीजिंग के साथ अमली बातचीत में शामिल होने की भारत की रजामंदी का इयादा किया और तनाज़े के हतमी हल के लिए जरूरी माहौल कायम करने के नई दिल्ली के अज़्म पर जोर दिया। जनाब डोभाल और उनके चीनी हम मनसब ने तफसीली बातचीत की, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने, नदियों से मुताल्लिक डेटा का इश्तराक और सरहदी तिजारत समेत सरहद पार ताउन के लिए मुस्बत समत पर तवज्जो मरकूज की गई। ये मीटिंग कशीदगी के दौर के बाद दो तरफा ताल्लुकात की बहाली में एक अहम कदम है। खुसूसी नुमाइंदों की ये मीटिंग 5 साल के वक्फे के बाद हुई है। पिछली मीटिंग दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में मुनक़िद हुई थी। खुसूसी नुमाइंदों के मुज़ाकरात के निज़ाम की बहाली का फैसला 23 अक्टूबर को रूस के शहर कजान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान मीटिंग में किया गया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से ताल्लुक रखने वाले 28 भारतीय माहीगीर बहरीन से वतन वापस आ गए हैं। बहरीन की जेल से उनकी जल्द रिहाई के लिए कामयाब सिफारती कोशिशें की गई, जिसकी वजह से उनके लिए वतन वापसी की राह हमवार हो सकी। इन माहीगीरों को सितंबर 2024 में मुबैना तौर पर बहरीन की आबी हुदूद में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्हें 6 माह की सजा सुनाई गई थी, जिसे फौरी कानूनी अपील के बाद कम करके 3 माह कर दिया गया था। बहरीन में वाक़ भारतीय सफारतखाने ने माहीगीरों के लिए फौरी तौर पर कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करके कलीदी रोल अदा किया। अमरीका ने 4 पाकिस्तानी इदारों पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें सरकार की मिल्कियत वाली अहम एरोस्पेस और दिफाई एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC शामिल है। ये पाबंदी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ताउन करने के इल्जाम की वजह से लगाई गई है। पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल के फरोग और इसके फैलाव के मुसलसल खतरे के दरमियान अमरीका की वजारत खारजा ने कहा कि उसने पाबंदी के लिए 4 इदारों को नामजद किया है।
नेपाल की वजीर खारजा आरजू राना देवबा आज 3 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगी। नई दिल्ली के अपने दौरे के दौरान वो भारत नेपाल कॉन्फ्रेंस में कलीदी खुतबा पेश करेंगी। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इग्रो फाउंडेशन और काठमांडू यूनिवर्सिटी नेपाल सेंटर फॉर कंटेम्पररी स्टडीज के जरिए मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। कल मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद भारत की इक़्तिसादी तरक्की, इलाकाई इश्तराक व ताउन को फरोग देने और खित्ते के मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने को उजागर करना है। उनका यहाँ सेहत की जांच कराने का भी प्रोग्राम है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने बैन रियासती हथियारों के स्मगलिंग मामले में 4 रियासतों के मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। एनआईए ने कल बिहार के 12 मकामात, नागालैंड के 3, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एक मकाम पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। जम्मू कश्मीर में जिला कुलगाम के दूर दराज इलाके काडर में सलामती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग हुई है। पुलिस ने बताया कि दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने पर सलामती दस्तों की मुश्तरका टीम ने इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही सलामती दस्ते मुश्तबा मकाम पर पहुंचे, वहां छुपे हुए दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद झड़प शुरू हो गई। मार्केट ज़ाब्ताकार सेबी ने कीमतों पर काबू पाने के लिए जनवरी 2025 तक गेहूं और मूंग समेत 7 ज़रूरी अशिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की मुअत्तली में तौसी कर दी है। सेबी के जरिए ट्रेडिंग मुअत्तल की जाने वाली दीगर ज़रूरी अशिया में धान, गैर बासमती चना, खाम पाम ऑयल, सरसों और उनके डेरिवेटिव्स और सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव्स शामिल हैं। इस कदम का मकसद अशिया के बाजार में ज्यादा सट्टाबाजी और उतार चढ़ाव पर काबू पाना है, खासतौर से इन जरूरी अशिया में जिसका ग़िज़ाई कीमतों और इफराती ज़र पर खातिर खा असर पड़ता है। मध्य प्रदेश की मौसीकी की राजधानी ग्वालियर में मुनक़िदा आलमी शोहरत याफ्ता तानसेन फेस्टिवल में कल कौमी तानसेन अवार्ड और राजा मानसिंह तोमर अवार्ड पेश किए गए। गुजरात के बनासकांठा जिले में वाक़ मसाली गांव मुल्क का पहला शमसी तवानाई वाला सरहदी गांव बन गया है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने अगले 5 से 6 दिनों के दौरान मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों के बड़े हिस्से में सर्द लहर की पेशगोई की है। भारत और वेस्ट इंडीज की खवातीन टीमों के दरमियान 2020 बैनुल-अक़वामी सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा। ये मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। ये सीरीज 1-1 से बराबर है, क्योंकि हरमनप्रीत की क़यादत वाली भारतीय टीम ने पहला मैच 49 रन से जीता था, जबकि वेस्ट इंडीज ने दूसरे मैच में 9 विकेट से कामयाबी हासिल की थी। अब भारतीय टीम सीरीज के फैसलाकुन मैच में जीत हासिल करना चाहेगी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है तौहीद हक्कानी। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ को आगे बढ़ाने में महकमा जंगलात के अफसरान का बहुत अहम किरदार है। रोजनामा प्रताप ने ईपीएफओ की ज्यादा पेंशन पर आजरों को तफसीलात देने की आखिरी तारीख में 31 जनवरी तक तौसी किए जाने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। खेल के सफ़े पर आज उर्दू के तकरीबन सभी अखबारों ने भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान की खबर को शाये किया है और आलमी खबरों के सफ़े पर रोजनामा मिलाप ने मुत्तहिदा अरब अमारात की मईशत में भारत के अहम ताउन होने की खबर को शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत आज एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक बिलों को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द करेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के बारे में सिक्योरिटी से मुताल्लिक एक आला सतही मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत ने चीन के साथ सरहदी तनाज़े के मुनसिफाना और बाहमी तौर पर काबिल कबूल तस्फीर पर जोर दिया है। मार्केट ज़ाब्ताकार सेबी ने कीमतों पर काबू पाने के लिए जनवरी 2025 तक 7 ज़रूरी अशिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की मुअत्तली में तौसी कर दी है। और खवातीन क्रिकेट में आज शाम मुंबई में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।